अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। भी चलो, उम्मीद करता हूँ सब खैर के होंगे। अच्छा जी, आजकल बरसात शुरू हो चुकी है और बारिशों का सिलसिला शुरू है, बारिशें हो रही हैं और इस मौसम के अंदर कबूतरों की केयर जो है वो किस तरीके से करनी है, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं और इस मौसम में क्या मुश्किलात का सामना हम सबको करना पड़ता है, जितने भी फैंसियर हैं जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप दोस्तों जो हैं उसके मुताबिक कोई जो है वो कबूतरों की केयर कर सकें और बहुत से दोस्तों को पता भी होगा। और अगर आपको जो इनमें कुछ कमी नज़र आए, जो मैं चीज़ें आज आपको बताने जा रहा हूँ, तो जो मेरे से अगर कोई मिस हो गई हैं तो जो करनी ज़रूरी है तो वो भी नीचे जो है वो अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो बरसात आपको में बेसिक जो है वो ये है कि आपके जो अगर केजीज के कोई सुराख हैं, कुछ छतें ख़राब हुई हुई हैं जहाँ से पानी नीचे टप टप होता है, तो उनको बंद कर लें ताकि पानी अंदर ना जाए। और अगर पानी अंदर चला जाता है तो उसको जैसे ही बारिश रुके फ़ौरन साफ़ कर दिया जाए, उस जगह को खुश्क कर दें, फ़ौरन से झाड़ू दे के पानी की निकासी को लाजमी जो है यकीनी बनाएं कि वहाँ पे रुका ना रहे। नहीं तो बीठों में जो है पानी रुका रहता है, कबूतर बीमार होते हैं, वो भड़ास मारते हैं, उस बड़े मसले हैं। उसके अलावा जो इस मौसम के अंदर जो बेसिक मसले आते हैं ना, जो बेसिक मसले हैं वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर 1, इस मौसम के अंदर मसला आता है जी कबूतरों का हब्बा हो जाना। ख़ास तौर पे मादियाँ बहुत ज़्यादा इस मसले में आती हैं। जो कबूतर हल्का सा वीक होता है वो कबूतर हब्बे भी हो रहे होते हैं इस मौसम में, लंगड़े भी हो रहे होते हैं और नर भी काफ़ी तादाद में इस मौसम में हब्बे और लंगड़े हो रहे होते हैं। ये मैंने पिछले सालों में बहुत देखा है। तो ये अक्सर बरसात में होता है। तो मैं इसके मतलब आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है और क्या नहीं करना। बेसिक इसकी जो रीज़न है वो है सालमोनेला की बीमारी। अगर केज में सालमोनेला है तो ये मसला आ जाता होता है, कबूतरों का ना हब्बा हो जाना। आप देखेंगे कबूतरों का ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर के यहाँ पे करके गिल्टी बन जाती है। तो वो वक्त के साथ कुछ कबूतर सही हो जाते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो जो कबूतर को सालमोनेला हो जाए वो ज़िंदगी भर के लिए उसके अंदर से नहीं जा सकता, ठीक है। तो उस कबूतर को वो तो फारग हो गया, वो अपने लोफ्ट में नहीं रहने देना, और लोफ्ट में रहने देंगे वो बाकियों को भी खराब करेगा, ठीक है। वो जब भी सालमोनेला को मौका मिलेगा वो उन पर अटैक करेगा और कबूतरों में ये मसला आएगा। और क्योंकि इस मौसम में नमी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा अटैक कर रहा होता है, तो उसको ग्रोथ का मौका मिलता है। तो आपने लाजमी 6 दिन के बाद 7वें दिन लाजमी कबूतरों को सेब का सिरका आगे पीछे यूज करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, कोई मसला नहीं। पर जो बरसात अब शुरू होगी इसमें सेब का सिरका आपने लाजमन इस्तेमाल करवाना है। सेब का सिरका जो है वो सालमोनेला को रोकता है, ठीक है। वो पीएच लेवल का सारा एक सिलसिला है, वो पूरी डिटेल एक फिर अलग टॉपिक है, तो मैं उसके पूरी डिटेल में नहीं जा रहा। आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आपने सेब का सिरका लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि आपके कबूतरों को जो है सालमोनेला वगैरह से बचत रहे। आप देखेंगे कि कम से कम ये मसला होगा। दूसरा, इस मौसम के अंदर जो मसला आ रहा था वो आंखों की बीमारी आ रही होती है, आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं। तो उसके लिए जो है टाइलोपिन इंजेक्शन वो अपने पास आप लाजमी रख लें, बस जो जिसकी आंख ख़राब हो उसमें ड्रॉप डालें, वो ठीक हो जाता है। तो दूसरा, इस मौसम में आंखों की खराबी, वो आंखों की खराबी क्यों हो रही होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये मेरा केज है जिस तरह के, और अब ये यहाँ पे देखें हब्बस हो जाती है। तो जिस केज के अंदर एग्जॉस्टिंग प्रॉपर नहीं है ना, वो केज जो है वो इस मसले में आ रहा होता है। एग्जॉस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अभी एग्जॉस्ट से मेरे साथ ही मुझे याद आ गया, एग्जॉस्ट बंद हुआ था। ये देखिए इतना बड़ा केज है, मैंने वो छोटा सा एग्जॉस्ट लगाया। ये 12 वाट का पंखा है, एक केज से दूसरे केज में लगाया हुआ है। ये अंदर क्या करता है, ये जो भड़ास इकट्ठी होती है ना अंदर, इस मौसम में कबूतरों की बीठों की एक स्मेल है, एक भड़ास होती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जोड़ वालों को, क्योंकि जोड़ वालों के खानों में होते हैं और खानों में तो हम साफ़ नहीं कर लेते, बाहर तो कर लेते हैं, खानों में फिर कुछ ना कुछ रह जाता गंद ना। तो ये जो है ना, आपने लाजमी एक एग्जॉस्ट का इंतज़ाम कर लिया है। अगर आपके केज जिस तरह ये मेरे नीचे है और नीचे ये बंद है सिस्टम, यहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस होती है, ऊपर खुले में तो ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका भी इस तरह जहाँ पे भड़ास इकट्ठी होती है तो वहाँ पे ये छोटा सा एक एग्जॉस्ट का कर लें, आपके कबूतर अल्लाह ताला के फजल करम से आँखों की बीमारी से महफूज रहेंगे। और आँखों से महफूज रहेंगे तो आपको भी टेंशन नहीं होगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस मौसम में साथ साथ कबूतरों के रेशे की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, और रेशे की बीमारी का प्योर से प्योर तल्लुक जो मुझे है नज़र आता है वो गंदे पानी के साथ बहुत ज़्यादा है। बीठों वाला पानी जो पीते हैं इस मौसम में कोशिश करें सुबह शाम आप कबूतरों को ताज़ा पानी
इस मौसम में आप कोशिश करें कबूतरों को जो है सुबह शाम ताज़ा पानी दें। ताज़ा पानी देने से ये होगा कि आप देखेंगे कि कबूतरों में जो है रेशे की बीमारी भी नहीं आएगी। एक एग्जॉस्ट कर लें। और दूसरी साथ में एक चीज़ आपने जो बहुत ज़्यादा फोकस करनी है इस मौसम के अंदर, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी है, वो ये है कि सफाई अगर आप आगे 10 दिन बाद करते थे तो इस आप 4 दिन बाद कर लें, और अगर आप पहले ही 4 दिन बाद करते थे तो 2 दिन बाद कर लें, अगर 15 दिन बाद करते थे तो 5 दिन बाद कर लें। सफाई जो है थोड़ी सी जो है इस मौसम में वो बेहतर कर लें। हर मेरे केज जो है अब ये तीसरे चौथे दिन साफ़ होते हैं जोड़ों वाले। ये देख लें ये 4 दिन हो गए हैं और ये 4 दिन का गंद है, ठीक है। तो ये अब जो है कल साफ़ होंगे। तो ये चौथे दिन 5वें दिन लाजमी अगर जो है ना साफ़ करते रहें केजेस तो ये मसला आपको जो है ना कम से कम आएगा और आप देखेंगे कि कबूतर फिट रहेंगे। अब ये मेरे इतने सारे कबूतर हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी कबूतर को अभी तक तो कोई मसला नहीं है और अल्लाह करे आगे भी ना हो, ठीक है। हम दुआ ही कर सकते हैं और केयर कर सकते हैं बस। तो ये एग्जॉस्ट का सिस्टम कर लें, साथ में पानी में आप जो मैंने आपको बताया सेब का सिरका वो यूज़ कर लें, और आंखें किसी की ख़राब होती हैं तो टैलोबिन यूज़ कर लें। तो अल्लाह खैर सल्ला आप देखेंगे कि कबूतरों के आपके मसले ठीक ही रहेंगे। तो ये थी एक इसके हवाले से वीडियो। और दूसरी बात, आजकल कबूतरों ने बहुत ज़रूरी मुझे याद आ गई, क्रूज़ का मौसम शुरू, कबूतरों ने पर धड़ फेंकने शुरू किए हुए, गंजे मंजे हो रहे हैं। सुबह हो तो छत पे पर ही पर होता है, ठीक है। सुबह हो पहले परों को समेटना पड़ता है बंदे को, इतना पर होता है। तो ये कबूतरों के हेल्दी होने की निशानी है। अब ये 2 महीने चलेगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके कबूतर क्रूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको टेंशन में आने की ज़रूरत है। फिर आप देखें कि क्या वजह कबूतर क्रूज़ नहीं कर रहे। इसका मतलब है कबूतरों की सेहत ठीक नहीं है। जो कबूतर सेहतमंद है, अंदर से तंदुरुस्त है, तवाना है, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, वो कबूतर लाजमी क्रूज़ करता है इस मौसम में। और जो कबूतर क्रूज़ नहीं कर रहा है इस मौसम में, इट्स मीन कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। वो या तो अंदर तौर पे बीमार है या वो जोड़े लगा हुआ है और सिर्फ बच्चों को पलाई दे रहा है, उसका जोर उधर लग रहा है, उसका ब्लड उस तरह सर्कुलेट नहीं हो रहा, उसके हार्मोन्स की जो है उस तरह चेंजेस नहीं हो रही, जिस वजह से वो क्रूज़ नहीं कर रहा। तो क्रूज़ के ऊपर भी फोकस करें, कौन सा कबूतर कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो भाई लाजमी जो है कुछ ना कुछ देखें, उनको दें। और इस मौसम के अंदर एक और चीज़ जो आपने नहीं करनी, मैं तो नहीं करता ख़ास तौर पर, ये क्रूज़ के मौसम में जो है ना वैक्सीन से भी थोड़ा परहेज़ कर लें। वैक्सीन शक्सीन जो है ना वो इस मौसम में ना करें। जैसे ही 2 माह गुजर जाएँ उसके बाद आप वैक्सीन फिर करें जो करनी है, ठीक है। अगर वैक्सीन से भी परहेज़ करें। तीसरी एक जो इस और मौसम में करने वाली बात है वो ये है कि कोई एक्स्ट्रा अगर आप एंटीबायोटिक शाटिक भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कोई देने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की इस मौसम में, ना करें वो यूज़। मैं तो नहीं करता, ठीक है। मैं तो कुछ इस तरीके से कबूतरों को मैनेज कर रहा होता हूँ। तो मैंने कहा चलें जो मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है जनाब। दिल करे कर लें, दिल करे ना करें, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं जनाब, मन मौजी हैं। तो ये जो चीज़ें मैं अपने कबूतरों के साथ कर रहा था, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दें। तो ठीक है दोस्तों, ये देखें जाल बिल्कुल अपना वेला रखा हुआ हमने, जिस तरह का मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जाल को कर दिया गया है खाली और ये खाली ही पड़ा रहेगा, ठीक है। आज बच्चे नहीं निकाले हुए, आज बच्चों का रेस्ट है क्योंकि अब मैं डक बाई डक पे ले आया हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए थे। 5-5, 6-6 घंटे उनके लिए मात ही कोई नहीं रह गई थी जनाब, वो हमको टंग देते थे। अब अगर उनको डेली उड़ाएंगे तो फिर ज़ाया होने का चांस हो जाता है। तो और मौसम भी कुछ इस तरह का चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये थी वीडियो बरसात के हवाले से, मेरे जहन में कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो न्यू भी होती हैं शौक में जनाब, देखते हैं और कोशिश होती है उनकी कुछ ना कुछ नया पिक हो। अगर कुछ रह गया तो मैंने जैसे कि आपको बताया, नीचे कमेंट में अपना कमेंट लाजमी ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे जो है आइडिया हो जाए कि जनाब ये इसमें बेहतरी की जा सकती है बरसात में और ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। और जोड़े मैंने अलग कर दिए हुए हैं, चंद जोड़े रह गए हैं जिनके नीचे कुछ छोटे बच्चे हैं, तो फिर वो जो हैं वो रह गए हैं। वो भी मेरी कोशिश है, बस जैसे जैसे रोज़ 1, 2, 3 जोड़े अलग हो जाते हैं तो जो अंडे दे जा रहे हैं उनके अंडे फेंकने शुरू किए हुए हैं और उनको अलग करना शुरू किया हुआ है। तो बस ये लगा हुआ है, ये स्लोली प्रोसेस है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। बाकी जिस तरह कि आप मेरे अब ये कबूतर देख सकते हैं, गर्दनों के ऊपर से गंजे हो रहे हैं, अंदर से पर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला आजकल इनके साथ शुरू हुआ है और हब्बस ने जो है ना, जिसको कहते हैं ना, बुरा हाल किया हुआ है बंदों का भी कबूतरों का भी। और ये एग्जॉस्ट वाला सिस्टम आप कर लें कि जिसमें उनकी जो है वेंटिलेशन बेहतर कर लें तो आंखों की बीमारी आपकी आएगी नहीं। ये मैं अपना बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जब से ये एग्जॉस्ट का सिस्टम किया हुआ ना केज में,
तो तब से मैं इस बीमारी से मेरी जान छूटी है, वरना मेरे पास भी कुछ ना कुछ मसला चलता ही रहता था। और बड़े कबूतरों में ठीक है, बच्चों में ये आंखों की बीमारी आ जाया करती है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने एक एज में बच्चे बहुत सारे छोड़े हैं तो उनमें आ जाती है, वो नो टेंशन, उसकी डरने की बात कोई नहीं है। आपने उसका सिंपल हल ये करना है, टेलोपिन इंजेक्शन लें, उसकी आंखों में डालें, और अगर कोई कबूतर उससे भी नहीं ठीक हो रहा आंखों में डालने से, तो एक इंसुलिन वाली सिरिंज पकड़ लें, 2 पॉइंट उसके सीने में लगा दें, उससे ठीक हो जाता है। तो ये तरीकाकार है और ये चीज़ें हैं जो कि साथ में मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है दोस्तों, अब आपसे मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें जी, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा आने वाले दिनों में भी। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।